बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। मैं हूँ यासर, आपका होस्ट और आपका दोस्त। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर व आफियत से होंगे। आज कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट्स जिन पर बात करनी है, वो उसमें सबसे पहले मुमकिन तौर पर जो है पाकिस्तान के केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर कौन होंगे, उनके बारे में मैं आपसे डिस्कस करूँगा। इसके साथ साथ इमरान खान साहब ने दो नए अहदेदार अपनी पार्टी में अपॉइंट किए हैं, उनके ऊपर बात होगी। और इसके साथ जो इलेक्शन मुलतवी करने का प्लान था हुकूमत का, वो और अब आने वाले दिनों में जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत, जबकि जो रूस की तरफ से जहाज़ बंदरगाह पर पहुंच चुका है, तो आने वाले दिनों में पेट्रोलियम की जो प्राइसेस होंगी उन पर क्या असर होगा। और आने वाले दिनों में खान साहब की जो अहम तरीन मुलाकातें मुतवक्के हैं, उनके बारे में आपसे डिटेल गुफ्तगू करूँगा। इसके साथ इमरान खान साहब ने एक मेजर जनरल नसीर के बारे में एक बयानिया अपनाया था, उस पर डिटेल से गुफ्तगू करूँगा। उन्होंने दोबारा से उस पर गुफ्तगू की है, उसको जो है मैं आपसे डिटेल गुफ्तगू करूँगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त जो मुल्की हालात हैं वो हर लम्हा ब लम्हा नई करवट ले रहे हैं, और इस वक्त बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि कौन सा ऊँट जो है वो कौन सी करवट में बैठेगा। इस वक्त हालात इस कदर ज़्यादा जो है ये कह लेंगे गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हुई है। तो इसी असना में इमरान खान साहब की जो पार्टी के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन है, जो लोग ओहदे छोड़ कर जा चुके हैं, इमरान खान साहब ने उन ओहदों पर नए लोगों को अपॉइंट करना शुरू कर दिया है। अपनी पार्टी को दोबारा से रीअलाइन करना शुरू कर दिया है। नए लोग जो इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं, जैसा कि इमरान खान साहब ने कहा, जो मेरे साथ इन हालात में खड़े रहेंगे मैं भी उनको हमेशा याद रखूँगा। तो अब जो लोग उनके साथ खड़े रहे हैं, उनको भी इस चीज़ का सिला मिलना शुरू हो गया है। इमरान खान साहब ने दो नाम जो है वो नए अहदों के लिए दिए हैं। उसमें फिरदौस शमीम नकवी और अली नवाज़ अवान साहब हैं। इसमें जो फिरदौस शमीम नकवी साहब हैं, उनको सीनियर नायब प्रेसिडेंट जो बनाया है पार्टी का, और इसके साथ अली नवाज़ अवान को जो एडिशनल जनरल सेक्रेटरी का ओहदा पार्टी का उन्होंने दिया है। तो ये इमरान खान साहब की तरफ से अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए दो लोग ऐसे लगाए गए हैं जो इमरान खान साहब के साथ इस मुश्किल वक्त में भी खड़े रहे। और इसके साथ साथ एक अहम तरीन मामला जो है मेजर जनरल नसीर के ख़िलाफ़ जो इमरान खान साहब ने एक मूव बनाई थी और उनको वक्तन फ़वक्तन जो डर्टी हैरी का लक़ब भी देते रहे, उस पर उन्होंने गुफ्तगू करते हुए वाज़ेह तौर पर कहा कि मैं आज भी अपने मौक़िफ़ पर कायम दायम हूँ। मैंने कोई भी बात गलत नहीं की। मेरे जो कत्ल का मेरे पर हमला हुआ, मैं आज भी इस बात पर खड़ा हूँ कि इन लोगों ने, तीन लोगों ने मिलकर मेरे कत्ल का जो है वो प्लान किया, और मेरे पास ये सबूत मौजूद हैं। इस पर जो JIT बनी थी वो जो है JIT इंडिपेंडेंट नहीं थी। अगर इस पर कभी भी आज़ाद और मुनसिफाना तौर पर JIT बनी तो मैं इसके सबूत बाकायदा तौर पर पेश करूँगा। और मैं आज भी उनके ख़िलाफ़ जो मैंने अल्फाज कहे हैं, मैं उन अल्फाज पर कायम और दायम हूँ। मेरा आज भी उनके ख़िलाफ़ जो है वो मौक़िफ़ नहीं बदला। और इसके साथ साथ जो एक अहम मामला है वो पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं, उस पर काफ़ी जो है चैनगोइयाँ हो रही हैं। उनके बारे में कहा जा रहा है कि अब रूस से पेट्रोल मंगवा लिया गया है तो शायद पेट्रोल सस्ता हो जाएगा। तो मेरे ख़्याल में इसमें कोई खातर खा कमी नहीं आएगी, या फिर कमी आएगी ही नहीं। उसकी वजह यह है कि इस वक्त जो बजट पेश किया गया है वो इंतहाई अनरियलिस्टिक बजट है, और उसके जो फिगर्स हैं उनको अचीव करने के लिए बहुत बड़े इक़दाम करने होंगे। और इसके साथ साथ IMF के साथ अभी तक मुआहिदा नहीं हो पाया, जो कि एक बड़ा सवालिया निशान है। उस मुआहिदे की बहुत ज़्यादा अहमियत है। अगर वो मुआहिदा नहीं होता तो पाकिस्तान कोलैप्स की तरफ जाता है, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ जाता है। अब जो पाकिस्तान के रिज़र्व हैं वो 2.9 बिलियन के करीब आ चुके हैं, और हमारे पास इस एक महीने के भी जो है वो पैसे नहीं पड़े। तो IMF का जो प्लान है वो रिन्यू होना वो बहुत ज़रूरी है कि नया प्लान हासिल किया जाए। इसमें जो है
IMF की जो शराइत हैं वो बहुत ज़्यादा सख्त लगाई गई हैं। IMF का वाज़ेह और दो टोक बयानिया है कि पेट्रोलियम मसनूआत पर जो लेवी है वो 50 रुपये से बढ़ाकर 60 रुपये कर दी जाए। अगर गवर्नमेंट मिसाल के तौर पर रूस से तेल मंगवा के 10 रुपये तेल सस्ता भी करना चाहती है तो उस पर उतनी ही लेवी ऐड हो जाएगी, तो वो प्राइसेस वहीं पे रहेंगी। तो मेरे ख्याल में जो लोग इस कशकार हैं कि शायद आने वाले दिनों में पेट्रोलियम मसनूआत जो हैं वो बहुत ज़्यादा सस्ती होने वाली हैं, तो इसमें मुझे कोई खातिर खा जो है वो प्राइस फ्लक्चुएशन नहीं लगती, क्योंकि ये IMF की तरफ से शराइत हैं। अगर IMF से मुआहिदा नहीं होता तो अल्टीमेटली जो दोस्त ममालिक हैं वो भी मदद नहीं करेंगे, और इस बजट को अचीव करने के लिए और इन क्राइसिस से निकलने के लिए हमें फिलफोर जो है डॉलर्स की ज़रूरत है, और वो डॉलर्स तभी आएंगे जब जो है हमारा जो मुआहिदा है वो तय पा जाएगा IMF के साथ, तब ही ये मुमकिन है। और इसके साथ साथ अब जो हुकूमत की तरफ से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लिया जा रहा है। इसके बाद लोग जो हैं वो पैसे भेजना बंद हो चुके हैं हुकूमत की कारकर्दगी की वजह से, और जो लोग रेमिटेंसेस भेजते हैं उसमें वाज़ेह तौर पर 3 अरब डॉलर का जो है वो कमी हो चुकी है गुज़िश्ता 1 महीने के अंदर, और ये भी एक बहुत बड़ा नुकसान गवर्नमेंट को उठाना पड़ा है। और आने वाले दिनों में इस पर मज़ीद जो है वो मुल्क को नुकसान होने के खदशात हैं, लेकिन गवर्नमेंट इस तमाम तर हालात में बिल्कुल भी नॉन सीरियस बिहेवियर रखे हुए है, उनको कोई किसी किस्म की भी मुल्क की फ़िक्र नहीं है। और इसके साथ साथ लास्ट पे अहम तरीन बात इमरान खान साहब की बड़ी ही अहम तरीन जो मुलाकातें हैं वो मुतवक्के हैं। इस अभी तक इन मुलाकातों का जो ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया गया कि ये किन शख्सियात से हैं, लेकिन मेरे इल्म के मुताबिक जो है वो ये जो मुलाकातें हैं वो जो जिनको वो एग्जेक्टिव्स का नाम देते हैं, जिनको वो कहते हैं जिनसे मैंने मुज़ाकरात करने हैं और जिनसे मुज़ाकरात करने से ही ये मामलात हल होंगे, तो मेरे ख़्याल में ये जो मुलाकातें हैं वो अनकरीब जो हैं उनके साथ होने वाली हैं और ये मामलात मंतकी अंजाम तक पहुंचने वाले हैं। इस मुलाकात में जो एक स्टांस लिया जाएगा वो जितनी भी गलत फहमियाँ आज तक पैदा हो चुकी हैं उनको दूर करने की कोशिश की जाएगी और तमाम तर मामलात को सेटल करने की कोशिश की जाए। इसके साथ साथ इमरान खान साहब अपनी पार्टी को भी रीअलाइन कर रहे हैं, तो इमरान खान साहब की अपनी पार्टी के अहम तरीन अहदेदारों से भी मीटिंग्स मुतवक्के हैं और इमरान खान साहब अपने तमाम तर जो प्लान्स हैं वो उनके साथ अपने अलाइज के साथ डिस्कस करेंगे और जो अहम मामला है वो एग्जेक्टिव के साथ मीटिंग का है वो भी बहुत जल्द तय पा जाएगी और इसमें जो शाह महमूद कुरैशी और असद उमर का एक अहम किरदार होगा। और आने वाले दिनों में ये जो है हो सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए खुश आइन साबित हो और मामलात जो हैं बेहतरी की तरफ चले जाएं। उम्मीद है कि इन तमाम तर हालात में जो है पाकिस्तान दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे और अल्लाह ताला हमारा इस मुल्क का हामी नासिर हो, हमें माशी और सियासी बदहाली से अल्लाह ताला हमें निकाल दे और हम जो है तरक्की की राह पर गामजन हो जाएं। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम।